बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है दोस्तों। आपका एक शेयर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य तो लाता ही लाता है ना, लेकिन उससे भी बड़ा काम करता है कि किसी दूसरे के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर भगा देता है। कितने बड़े पुण्य का काम करता है आपका एक शेयर। इसलिए कमल नंदलाल तो ये कहता है कि शेयर तो बनता है, शेयर ज़रूर कीजिए। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देख करके आपके कुछ सवालों का जवाब दूं, या आप अपने ऑफिस का, अपने घर का, अपनी इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या किसी समस्या में फंस गए हैं, जटिल समस्या में, उसका समाधान चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। सीधा मेरे प्रोफाइल पर आकर सर्विस सिलेक्ट करके मुझे कॉल मिला लीजिए, मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और कमल नंदलाल का महा उपाय में सबसे पहले बात करेंगे आज के विशेष विषय। मित्रों, आज हम बहुत खास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सावन का एक बहुत खास दिन, हरियाली तीज। तीज अपने आप में बहुत बड़ा पर्व है। देखिए कैसे, अक्षय तृतीया, गणगौर, कजरी तीज, हड़तालिका तीज और सबसे बड़ी तीज हरियाली तीज। हरियाली तीज एक अपने आप में बहुत बड़ा पर्व है। सुहागनों के लिए बड़ा पर्व है, कंवारी कन्याओं के लिए बड़ा पर्व है, उन लोगों के लिए जिनके दाम्पत्य में कष्ट आ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा पर्व है। तो एक सवाल आपसे, क्या आप कंवारे हैं और लव मैरिज करना चाहते हैं तो ये महा उपाय आपके लिए है। क्या आपके शादीशुदा जीवन में कष्ट है तो ये उपाय आपके लिए है। क्या आप शादी से तंग हो चुके हैं, छोड़ने वाली स्थिति आ गई है, तो भी ये उपाय आपके लिए विशेष हरियाली तीज का उपाय। देखिए, सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाते हैं। यह पर्व शिव पार्वती के पुनर्मिलन का पर्व कहा जाता है। फिर से मिले थे शिव और पार्वती, एक बार नहीं मिले हैं, बताता हूँ आपको। देखिए, पौराणिक अगर मान्यता की बात करें तो इसी दिन भगवान शंकर ने देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया था और साथ ही अपनी पत्नी बनाने का भी वरदान दिया था। शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने कुल मिला के 108 जन्म लिए हैं और 108वां जन्म पार्वती का है। महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया 108वें जन्म में, और जो भगवान शंकर के गले के अंदर 108 नरमुंडों की माला है उसका रहस्य भी यही है। वो पार्वती के मुंड हैं, सती के मुंड हैं, अलग अलग जन्मों में। देखिए, एक जगह जो वो तारिका बनी तो भगवान शंकर बने तारकेश्वर, है ना। एक जगह वो बगला बनी तो भगवान शंकर बने बगलेश्वर। तो अलग अलग भगवान शंकर ने रूप धरे पार्वती को पाने के लिए, और पार्वती ने जन्म लिए शंकर को पाने के लिए। कितना बड़ा प्रेम है ये, जो एक जन्म नहीं चला है, 108 जन्मों तक चला है। देखिए, यही प्रेम की मिसाल है, और प्रेम को पाने की हठ की हद भी यही है, और इसी से ही हठ योग जन्म लिया है। देवी पार्वती के 108 जन्म सिर्फ शंकर की प्राप्ति में, और शिव के वरदान से देवी पार्वती के मन में हरियाली छा गई थी। हम कहते हैं ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया, यहीं से आया है। और वह आनंद से झूम उठी, इसलिए इस तृतीया तिथि को हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। जनश्रुति यानी कि लोगों के बीच जो बातचीत होती है, उस जनश्रुति के अनुसार इस दिन माँ पार्वती के अवतार तीज माता या तीजड़ी माता
के कारण उनकी उपासना का विशेष महत्व भी है। इस दिन माँ पार्वती तीज माता के रूप में अवतरित हुई थी। इसी दिन शंकर और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए तीज माता की उपासना भी की जाती है। स्पेशली महिलाएं और वो पुरुष जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं या जिनके जीवन में दिक्कत आ चुकी है, वो व्रत रखकर अपने जीवन साथी की दीर्घायु का कामना करते हैं और कुंवारी कन्याएं अपने मनोवांछित वर को पाने की प्रार्थना भी करती हैं। इसी दिन शिवालय में पार्वती के श्रृंगार करने का और उस पर मेहंदी, सिंदूर और खीरा चढ़ाने का शास्त्रीय मत है। खीरा, सिंदूर और मेहंदी। अर्धगोला, आपने देखा होगा सूखा हुआ नारियल पूरा नहीं चढ़ाया जाता शिवालय में, ध्यान रखिएगा। अर्धगोला यानी कि आधे नारियल पर पार्वती का चित्र स्थापित करके उनकी आराधना भी की जाती है, अगर आप शिवालय नहीं जा सकते हैं तो। कथा भी सुनते हैं इस दिन और पति या प्रेमी या पत्नी का ध्यान किया जाता है। पति की दीर्घायु के लिए, पत्नी की दीर्घायु के लिए, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की दीर्घायु के लिए और प्रेमी को पाने की कामना भगवान शंकर और पार्वती से की जाती है। हरियाली तीज के विशेष पूजन, व्रत और उपाय से लव मैरिज में निश्चित सक्सेस मिलती है अगर आपका प्यार सच्चा है तो। क्या करना है आपको? देखिए, शिवालय में माता पार्वती पर मेहंदी चढ़ानी है। सबसे पहले तो पूजा वगैरह जो आप करते हैं, जलाभिषेक, पूजन, चंदन वंदन, अक्षत जो भी आप चढ़ाते हैं वो सब चढ़ाइए। इसके बाद शिवालय में माता पार्वती पर मेहंदी चढ़ाइए और चढ़ी हुई जो मेहंदी है वो आजकल तो कोन वाली आ रही है, घर में तो बनाते नहीं है, तो वो जो मेहंदी है अपनी हथेली पर, उल्टे हाथ पर, उस हथेली पर प्रेमी का नाम लिख दीजिए और एक विशेष मंत्र का जाप कीजिए। ओम वारिजाशाय प्रीति प्रियाय नमः। विशेष मंत्र है ओम वारिजाशाय प्रीति प्रियाय नमः। आश्वस्त करता हूँ, प्रेम विवाह में 100% सक्सेस मिलेगी। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक और अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि हम सभी का, आपका, मेरा, हम सभी का जो आने वाला कल है, हमारा भविष्य जो है ना, वो सुंदर हो, उज्जवल हो, सौभाग्यशाली हो और सुखद हो। और जाने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें और मेरी सेवाओं के लिए सीधा astrotak.com पर आकर मुझे कॉल मिला लीजिए। इंतज़ार रहेगा मुझे आपके कॉल का। अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।